नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए बड़े आदेश। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान, किराना स्टोर से लेकर चाय वाले तक को मिलेगी पीएम वाईफाई की सुविधा। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर क्यों जुटा रखे हैं सैनिक, इस पर 5 तरह की सफाइयां दे चुका है चीन। जयशंकर, इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए बड़े आदेश। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कई आदेश जारी किए हैं। कोरोना वैक्सीन की सुरक्षित स्टोरेज कोल्ड चेन की स्थापना के बाबत एक फुल प्रूफ कार्य योजना तैयार करने के लिए स्वास्थ्य एवं गृह विभाग को संयुक्त रूप से करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पहले रुबेला तथा खसरे की रोकथाम के लिए चलाए गए वैक्सीनेशन अभियानों के अनुभवों के आधार पर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसे लेकर योजना तैयार करने का सीएम योगी ने आदेश दिया है। यूपी में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज के लिए 3500 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनकी प्रभावी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग भी कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही वैक्सीन स्टोरेज सेंटर्स में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है। वैक्सीन कैरियर वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे इसकी सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। वैक्सीन की सुरक्षित स्टोरेज के लिए सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं आगामी 15 दिसंबर 2020 तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान, किराना स्टोर से लेकर चाय वाले तक को मिलेगी पीएम वाईफाई की सुविधा। जी हां दोस्तों, देश में इंटरनेट सेवा को और मजबूत करने और इसे हर किसी तक पहुंचाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पब्लिक वाईफाई लॉन्च करने का फैसला लिया है। यह वाईफाई नेटवर्क पूरे देश में खड़ा किया जाएगा, जिसका नाम पीएम वाणी यानी वाईफाई एक्सप्रेस नेटवर्क इंटरफेस है। यह 3 टियर सिस्टम है, जिससे देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। अहम बात यह है, इस नेटवर्क के जरिए आपके मोहल्ले की किराना की दुकान से लेकर चाय की टपरी वाले को भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए कोई भी इस नेटवर्क का इस्तेमाल साइन इन के जरिए कर सकता है। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। फर्स्ट ईयर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क लिए इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। उनके आसपास की वाईफाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। सेकेंड टीयर की बात करें तो पब्लिक डेटा ऑफिस, जो कि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा। इसके बाद आखिरी चरण में आम नागरिक एक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाईफाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने सबमरीन फाइबर केबल कनेक्टिविटी को कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच फैलाए जाने की अनुमति दे दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर क्यों जुटा रखे हैं सैनिक, इस पर 5 तरह की सफाइयां दे चुका है चीन। जयशंकर, जी हां दोस्तों, अब तक देखा गया है कि चीन बातचीत के दौरान सेनाओं को पीछे हटाने पर हामी तो भरता है, लेकिन जमीन पर उसकी सेनाएं पीछे नहीं हटती है। चीन के अड़ियल रुख का ही नतीजा है कि मौजूदा वक्त में पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाएं मोर्चों पर तैनात हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहा है कि बीजिंग के इसी रुख के चलते भारत और चीन के संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री ने बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवे इंस्टीट्यूट के साथ एक ऑनलाइन चर्चा में कहा कि एलएसी पर सैनिकों की तैनाती के बारे में चीन भारत को 5 अलग अलग तरह की सफाइयां दे चुका है, लेकिन सीमा पर शांति को लेकर हुए समझौते तोड़ने की कोई साफ वजह नहीं बता रहा है। इसी अड़ियल रुख के चलते ही भारत और चीन के संबंध बेहद खराब दौर में, जैसा कि 30 से 40 वर्षों में कभी नहीं रहा। जयशंकर ने कहा कि हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है कि एलएसी पर शांति और बराबरी ही द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद है। सीमा पर ऐसी स्थिति के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य सभी क्षेत्रों में जीवन की गतिविधि को आगे बढ़ाए। यह गैर वाजिब है। हमने 1988 में ऐसी समस्या का सामना किया है। यह हमारे रिश्ते में एक अवरोध था। तब से हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन मोटे तौर पर संबंधों की दिशा सकारात्मक रखी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी आज देंगे कई सौगातें, चीनी मिल लोकार्पण के साथ बटेंगे नियुक्ति पत्र। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के नव चयनित 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पर बांटेंगे। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इन नलकूप चालकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल व बस्ती में मुंडरेवा चीनी मिल के सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में सल्फरलेस उच्च गुणवत्ता के चीनी के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत इन प्लांटों का लोकार्पण किया
जाएगा। गन्ना किसानों को लगभग 146 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा कराया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों की आवश्यकताओं और समस्याओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। प्रदेश की जनता मिलों को चलाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तैयारी। यूपी के 8 जिलों में 21 दिसंबर से चलेगा ये अभियान। जी हां दोस्तों, प्रदेश से फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए 21 दिसंबर से 8 जिलों औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कन्नौज, कौशाम्बी, रायबरेली एवं सुल्तानपुर में अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव वी हेकाली झिमोमी ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की गंभीरता को देखते हुए इसे मिशन के तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने पंचायती राज, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास, नगर विकास, समेकित बाल विकास योजना, समाज कल्याण एवं सूचना विभाग के उपस्थित अधिकारियों से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को सफल बनाने के लिए आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान में सभी वर्गों के 1,85,45,664 लाभार्थियों को फाइलेरिया से सुरक्षित रखने के लिए DEC और अल्बाडाजोल की निर्धारित खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर अपने सामने मुफ्त खिलाई जाएगी। किसी भी स्थिति में दवा का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ये दवाएं नहीं खिलाई जाएंगी। रक्तचाप, शुगर, अर्थराइटिस या अन्य सामान्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को ये दवाएं खानी है। सामान्य लोगों को इन दवाओं के खाने से किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का आदेश, BC सखी को प्रशिक्षित कर कार्यस्थल पर तैनात करें अफसर। जी हां दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि BC सखी के रूप में चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्यस्थल पर तैनात किया जाए। BC सखी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। BC सखी के माध्यम से बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को नए आयाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर BC सखी के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। प्रस्तुतिकरण अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि चयनित BC सखी का प्रशिक्षण 15 दिसंबर 2020 से शुरू होगा। BC सखी के चयन में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षता समूह सखी स्वयं सहायता समूह की सदस्य पदाधिकारी को वरीयता प्रदान की गई। BC सखी के लिए प्रथम चरण में 56,875 आवेदक शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि चयनित BC सखी को डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पास मशीन, कार्ड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर, इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। BC सखी के खाते में यह पैसा स्वयं सहायता समूह द्वारा ब्याज रहित ऋण के रूप में दिया जाएगा। उन्हें 6 माह तक 4,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में उद्योगों की स्थापना के लिए पूरी रुचि लेकर काम करें अधिकारी, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए नीति का सरलीकरण किया है। जरूरत इस बात की है कि निवेशकों को सभी सुविधाएं सुलभ कराई जाएं। उद्योगों की स्थापना के लिए उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में औद्योगिक निवेश का विशेष महत्व है। इससे जहाँ एक तरफ विकास होता है तो दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलता है। अतः प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए अधिकारी पूरी रुचि लेकर काम करें। धान क्रय केंद्रों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और उनका भुगतान समय से कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान भी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए उन्हें प्रगतिशील खेती के लिए प्रेरित किया जाए। गौ आश्रय स्थलों के संबंध में उन्होंने कहा कि इन्हें आय का केंद्र बनाया जाए। इसके लिए इन्हें CNG उत्पादन, गोबर के निर्माण और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत है। नगर विकास विभाग की शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। इन योजनाओं के तहत कराए जाने वाले विकास कार्य पूरी गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह ने बुलाई बैठक, 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद बुलाया, जिसे देश भर में कई विपक्षी दलों और संगठनों का समर्थन भी मिला। इस बंद के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया था। किसान आंदोलन और भारत बंद से जुड़ी 10 बड़ी बातें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार शाम को किसान नेताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, आज मंगलवार शाम 7 बजे हमारी गृह मंत्री के साथ बैठक है। हम अभी सिंगू बॉर्डर जा रहे हैं और वहां से हम गृह मंत्री के पास जाएंगे। किसान संगठन नए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच अब तक की बातचीत नाकाम रही है और छठे दौर की बातचीत बुधवार को होनी है।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा, दिल्ली में स्थिति शांतिपूर्ण है और भारत बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ है। उत्तरी दिल्ली के विशेष सीपी सतीश गोलचा ने कहा, दिल्ली में सभी बाजार खुले हुए हैं और सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही देखी जा रही है और सभी प्रमुख सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। दिल्ली में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।